मुक्ता तैयार हो गई कन्या भोजन के लिए, जा लें और हमाया भी हैं। तेजू भी रेडी हो रही। आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब भी बढ़िया है देखिए। और आज अभी मम्मी बुला रही हैं कन्याओं को भोजन के लिए, तो ये सारा काम हमने रोक दिया। जो हम यहाँ पे कल लेके आए थे, रैक्सीन मार्केट गए थे, तो ये सारा ये लेके आए थे। सफाई तो हो चुकी थी, बस ये बिछाना था तो ये छोड़ दिया। और किचन में जाके काम करना है, तो इसलिए सारे काम हो गए, दीप जला दिया। और यहाँ पे बन रहा है देखो हलवा पूड़ी का हमें लगाना था भोग, तो मम्मी ने कहा कि भोग भी लग जाएगा, कन्या आ रही तो उनको भी हो जाएगा। नीचे खीर पूड़ी बन रही है, यहाँ पे हलवा पूड़ी। तो बस ब्लॉग में बनी रही हो, देखिए कैसे कैसे जलेली करते हैं। वैसे तो हम हर त्योहार भगवान को हलवा पूड़ी का भोग लगाते, कुछ भी हो। और देवी को तो वैसे भी हलवा पूड़ी का भोग लगता है। और भी कुछ अगर जल्दी होने, मतलब सबसे जल्दी अगर भोग लगाने वाली चीज़ है मीठे में, हलवा जल्दी बन जाता है। और पूड़ी तो चलती है, अठवाई, जैसे अठवाई बोलते, पूड़ी बोलते। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी फिर करने लगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और मम्मी ने पहले से कुछ बताया नहीं कि कन्या भोज है क्या है। और बाद में बोलने लगी कि हाँ कन्या भोज करा रहे हैं तो जल्दी से कर लो। तो आपने देखा कि बीच में हमने सफाई भी रोक दी, मतलब जो सामान रखा था वो ऐसे ही छोड़ दिया और अपना फिर ये बनाने में लग गए। तो यहाँ पे एक तरफ को सूजी को सेकने लगे और एक तरफ अपना आटा गूँथने लगे। तो थोड़ा सा पहले आटा रख दिया, जो भगवान जी के लिए पूड़ी बनती बिना नमक की, अठवाई बोलते जिसको, तो उसके लिए रख दिया। फिर जो नमक से बनानी थी पूड़ी, तो फिर उसमें आपने देखा होगा कि पहले नमक मिला के एक तरफ आटा कर दिया था साइड में, और थोड़ा सा उसी में अपना पहले गूंद लिया था भगवान जी का। फिर उसके बाद यहाँ के यहीं पे अपना आटा लगा के पूड़ियों का भी रख दिया, क्योंकि देखिए जब जल्दी पड़ती है तो फिर सारे काम एक साथ में ही करना पड़ता हैगा। ये एक हम सब के लिए एक टास्क की तरह ही होता है, किस तरह से आप किस हैंडल करो। यहाँ पे सूजी भून चुकी थी, और हम ऐसा करते हैं कि मतलब सूजी पहले ऐसे ही सादा भूनते हैं, पर उसके बाद घी ऊपर से डालते हैं, तो इससे सूजी बहुत अच्छे से भुन जाती है। पहले से सूजी मतलब घी डालने से सूजी में अच्छे से सूजी नहीं भुन पाती है, और जो घी होता है वो उड़ने लगता है। और इस तरह से हलवा बनाने से ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे चीनी और इलायची पाउडर और पानी जितना होता है वो डाल दिया था। इसके बाद है ड्राई फ्रूट्स डालने का। तो अब तक ये पानी पक रहा था, चीनी घुल रही थी, तो यहाँ पे बस खड़े खड़े अपने ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लिया, और जो गरी होती है उसको भी किस लिया हैगा। और आज हमारे यहाँ बहुत टाइम बाद कन्या भोज हो रहा। और वैसे हमारे नवरात्रि में कभी नहीं होता, जब से भैया नहीं रहे तब से ये सारी चीज़ें नहीं होती, ना पूजा पाठ होता ना कुछ भी। मंदिर वगैरह हम लोग जाते हैंगे, माता रानी के दर्शन करते हैंगे, लेकिन घर में इस तरह से कोई कुछ चीज़ नहीं होती। लेकिन अभी जब हम लोग के गणेश जी बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने कन्या भोज नहीं करवाए थे। और कुछ बात ऐसी हो चुकी थी कि मतलब टाइम आ जाता है, पहले हमारा टाइम था, फिर जब जाने लगे गणेश जी तब दीदी का था, तो इस वजह से उनकी विदाई में कन्या भोज नहीं हो पाए थे। तो फिर सोचा कि बाद में करा देंगे। फिर इसके बाद पितृपक्ष लग गए थे, कराए दिन जो आप जानते हो, तो इस वजह से तब भी नहीं हो पाए। तो बस फिर सोचा कि नवरात्रि जब आएंगी नवदुर्गों में करवा देंगे। तो बस फिर मम्मी ने कहा कि आज करवा दे, ऐसे तो फिर करवा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये करने का मौका मिल गया कि कन्या भोज कराने का। वरना कब से सोचते हैं कि मतलब जब से भैया नहीं है तब से तो हमारे यहाँ हुई नहीं है। एक बार बीच में दीदी ने कराई थी, जब दीदी मतलब नीचे का पोर्शन रेडी हो गया था, तब दीदी ने कहा था कि 4-5 कन्याओं का मुँह जूठा करेंगे, फिर उसके बाद नीचे शिफ्ट होंगे, तो तभी हुई थी। वरना हमारे यहाँ तो होती नहीं है। हाँ होती है, हम लोग गांव में जाके कराते, जब साल भर में एक बार कराते हैं। वहाँ पे जब हम लोग मंदिरों में अपने जो हमारे पुजेरू हैं, पूजा पाठ है, मतलब वहाँ पे हम लोग पूजा करने जाते, कथा वगैरह होती गांव में साल में एक बार में, चैत के महीने में, उसी टाइम पे हम लोग जाते, तभी गांव में होती। वैसे तो नहीं होती हैं यहाँ झांसी में, तो बहुत ही कम हुई है।
जब से भैया के जाने के बाद। तो बस यहाँ पे झटपट झटपट पहले अठवाई निकाल ली, भगवान जी का जो भोग लगना था। तो हमने पूड़ी और हलवा बनाया था और दीदी ने सब्जी और खीर बनाई थी नीचे। तो बस इस तरह से काम भी जल्दी हो गया। और हाँ, आपको तो पता है कि कोई भी तीज त्यौहार होता है तो हम बिना मतलब उसके तो रहते नहीं हैं। पहले दिन हमें लगाना नहीं था, अब हम बिल्कुल रेडी हो गए, ठीक हो गए थे, साफ शुद्ध हो गए थे। तो बस फिर आज आखिरी दिन था, नमय था, तो सोचा भगवान जी को, माता रानी को भोग हम लगा दें। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैंगे। ये सब बना के, और यहाँ दूध भी आ चुका था, ये सब बना के फिर हम नीचे गए लेके। फिर नीचे जाके कन्या को बुलाया। और आज के दिन तो कन्याओं को मतलब भोग कराना समझो कुछ भोग भी नहीं, इतने उससे बनाया। लेकिन आपको तो पता है कि बच्चे इतना नहीं खा पाते, 10 घरों में उन्हें जाना पड़ता, तो कितना खाएंगे वो। तो बस एक नाम हो जाता कि मुँह मीठा करने के लिए वो लोग आ जाते। हम जा रहे हैं नीचे भोग लगाने। कन्या कब तक आ रही? तो तुम्हारी कन्या तो बड़ी तुम्हारी खावे तो ये तुमने खा दो आप तो सबके घर तुम्हें तो पकड़ के लिया भाई नो दीदी हमने नहीं कहा कि ये कर्मवती हमने काबू लिया। कितने कन्या भोजन आज तो यार तुम को प्लेट है मिल रही है, वहाँ पे भी प्लेट ये तो है। यहाँ पे इन लोगों को इतना सब कुछ मतलब आज के दिन तो वैसे ही बच्चों को बहुत कुछ मिलता है। सब कहते हैं कि लड़कियाँ नहीं होना चाहिए, लड़कियाँ होना चाहिए घर में। देखा आप लोगों ने कितना सुकून मिलता है जब लड़कियाँ होती हैं, और इस तरह से कितना स्पेशल फील होता है कि हर कोई बुलाने उन्हें आता है। फिर यहाँ पे दीदी का मतलब दीदी ने खीर बना दी थी, ठंडी नहीं हुई थी तो इसलिए रुके हुए थे, भोग नहीं लगाया। फिर यहाँ पे भोग लगाया भगवान जी को। आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी की, भगवान जी के। और भगवान इतनी कृपा करे, माता रानी जाते जाते इतना आशीर्वाद दे के जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, सब लोग स्वस्थ रहें, बच्चे ठीक रहें, बड़े बूढ़े ठीक रहें, सब पे इतना आशीर्वाद बना के जाए, और बस खुशियों का माहौल हो इस घर में। और ये हमारी छोटी सी कन्या, सबसे प्यारी कन्या हमारे घर की। हमारी कन्या खड़ी अब नागोदम कर टोपी देख ले परवाना नाम तो कभी पैर कहां है तुम्हारा? हां दे अम्मा हम लगाया थी बेटा, ठीक है लगा तो माँ और यार तुम हमको बहुत लगो, अब कितने लगाएं? ठीक है लगा दो, तुम तो एक जो फोटो खींचते रहो पहले कन्या को लगता ठीक है तो लगा रहे लो। कहां पे रखा हो यार, तुम्हारा तो हाथ ही नहीं है। तो नहीं आ रही वही तो यार छोटे-छोटे हाथ है। ऐसा कर माँ लो, अब खाली पेट है जो तुम और एक आदमी, ठीक है? वो भी दे दो ऐसा निकल के प्रसाद दे दो। ये कन्या चल रही है, कन्या हो रही है, देखिएगा। तन्नू भी आ गई है, तन्नू अभी खेल के जाएगी। ये रही है तन्नू उन लोगों की बातें चल रही है, ये दोनों खेल रहे हैं उन जगता। और ये है दूसरा दिन, आज है दशहरा, दशमी है। तो बस बहुत दिन से ये पूड़ी सब्जी भंडारे का प्रसाद यही सब हुआ, तो सोचा कि बहुत टाइम से कढ़ी नहीं बनी, तो आज फिर कढ़ी चावल बनाए, छौंक के बढ़िया कढ़ी, आराम से कढ़ी तो बस छौंक के रख दो फिर होती रहती है। तो और आपको तो पता है कढ़ी कितनी बनती है, फिर भी आज भी कम बनी हैगी। और यहाँ पे कढ़ी छौंकने के बाद अपने बर्तनों को भी हाल के हाल साफ़ कर दिए, क्योंकि आज दीदी को आना नहीं है। और वैसे भी हम छोटे मोटे जो बर्तन होते तो वो हमेशा साफ़ करते, जब भी इन लोग की दूध की बोतल वगैरह धोते हैं तो कप वगैरह या कुछ भी ऐसी हो चीज़ हो तो अपना ज़रूर धो के रख देते, कि जैसे ज़्यादा मतलब शाम के टाइम तो बहुत ही कम बर्तन निकलते हैंगे, सुबह टाइम ज़रूर निकलते हैं इतने बर्तन, क्योंकि रात के और सुबह नाश्ता के हो जाते हैं। और दीदी लेट आती हैं तो इस वजह से कभी कभी खाने के भी बर्तन सब्जी वगैरह के निकल जाते। और फिर इसके बाद यहाँ पे पकौड़ी के लिए बेसन भी फूलने के लिए रख दिया गलने को, तो यहाँ पे अजवाइन नमक डाल के थोड़ा सा रख दिया, क्योंकि जब तक कढ़ी होगी थोड़ी देर में मतलब आधा घंटा में बेसन भी अच्छे से हो जाता है, तो सॉफ्ट पकौड़ी बनती हैंगी। आप भी कभी ट्राई करके देखें, और आप लोग भी इसी तरह से बनाते होंगे, जो नहीं बनाते उसे ट्राई करके ज़रूर देखें।
जिसके बाद हम भगवान जी के भगवान को मंदिर में भोग लगाने पान का। यहाँ पे तो पूजा हो गई। आप सभी को राम राम। दशहरे की आज दशहरा है तो सबको राम राम। जा रहे हैं नीचे। फिर यहाँ आए तो भगवान जी को पान का भोग लगाया, पान चढ़ाया, भैया के पास भी गए, दादी के पास भी गए और मम्मी को भी खिलाया। दीदी काम कर रही थी तो उनने मतलब भैया को मतलब नहीं चढ़ाया था, भैया को नहीं लगाया था पान का वो। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हम बाद में खा लेंगे, क्योंकि भैया को लगाना ज़रूरी रहता है। मतलब एक होता है कि हाँ उनको लगाना है, भगवान जी को लगाना। तो उनने भी पान का भोग नहीं लगाया था, भगवान को भी नहीं, भैया को भी नहीं। तो फिर उनने नहीं खाया, लेकिन मम्मी ने और हमने दोनों ने खा लिया। और बस दशहरा की उनसे भी राम राम बोल दी, आशीर्वाद उनसे ले लिया। यहाँ कुंज से बोला, कुंज तो हमारी वीडियो बनाना। तो कुंज ने तो पता नहीं क्या किया, कह रहा था हाँ मैं बनाऊँगा। और जब मम्मी को पान खिलाया तो उस टाइम उसने फ़ोन ही नीचे रख दिया। आप आगे देखना अभी। यहाँ पे आए तो भैया के पास भी रख के गए। कैसे बनाओगे वीडियो? दादी और हम दिखे हैं। अब पलंग दिख रहा है, ऊपर से करो ना। तूने बनाई है उन्हें भाई। दिखना चाहिए, हम लोग दिख रहे हैं पर दादी नहीं देख रही। तो घर से बनाओ यार। तो हटो तो जमीन क्या हमें देखने नहीं दादी। लो पान ये देखिए रख दिया उसने नीचे। फिर हमने उसको बोला तो फिर उसने उठा लिया। उसने मतलब सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, सही से वीडियो नहीं बना पा रहा था यहाँ पे। फिर हमने उससे कहा तुम खाओगे? तो कह रहा ये क्या है, मैं क्या खाऊंगा। ऊपर आए तो तेजी को खिलाया, तेजी के सर को दिया। हम लोग पान खाया, अभी नहाया नहीं था तो दादी को भी खिलाया। यहाँ पे पूड़ी भी सिक रही और भजिया भी निकल गए। और ये हमारे यहाँ भंडारे का प्रसाद आ गया। चलो और कड़ी बन गई। ये मिल रहा है वो आपसे। रात में 6 साढ़े 6 बज चुके थे। तो यहाँ पे इन लोगों की यूनिफॉर्म पे ड्रेस पे प्रेस कर रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग को मंदिर जाना था, क्योंकि आज खाती बाबा के मंदिर नहीं गए थे सुबह टाइम। सोचा कि अब साथ में जब भंडारे में जाएंगे तो उसी टाइम पे जाएंगे, क्योंकि घर में तो भूख लगा ही दिया था पान का। और खाती बाबा मंदिर नहीं गए थे, लेकिन खाती बाबा हर उस पर जाते ज़रूर हैंगे मंदिर में पान चढ़ाने। मतलब किसी कोई भी त्यौहार हो तो ज़रूर जाते भोग लगाने। तो आज नहीं गए थे। फिर यहाँ पे मालती दीदी आ गई दशहरा को मिलने के लिए, पान खिलाने। तो बस फिर उनको भी पान खिलाया, उनसे भी मिले। तो हम सुबह गए थे, लेकिन उस टाइम पे इतनी सुबह आई थी कि उस टाइम पे पान नहीं आए थे घर पे। तो बस फिर वो पानी खिलाने आई थी। हम लोग की दशहरे की राम राम तो सुबह ही हो गई थी। और उनका बेटा भी आया तो उसने भी पैर छुआ। उसने कहा चाची हमें खाना नहीं है, तो बस पैर छू के फिर वो भी चला गया, जिनका बड़ा बेटा है। बच्चों की छुट्टी चल रही थी तो ड्रेस यूनिफॉर्म को प्रेस करने की कोई टेंशन नहीं थी। तो बस फिर यहाँ सोचा कल स्कूल जाना बच्चों को, तो पहले ये वाले काम पहले कंप्लीट करके रखें, क्योंकि फिर सुबह सुबह टेंशन नहीं रहती है, अपने सारे काम कंप्लीट होते हैं। तो बस ये प्रेस करने के बाद फिर सीधे हम लोग रेडी हुए मंदिर जाने के लिए। सारा काम अपना निपटा के आराम से रिलैक्स होके गए। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। देखो हम लोग आ गए खाती बाबा मंदिर। हमारे मंदिर पे हो रहा भंडारा। तेजी चल रही। इधर उतारो, इधर इधर साइड में चलो, साइड में। सारी स्लीपर यहाँ यहाँ आ गई। दूर भगवान है उधर। अबे अबे शुरू नहीं भाव। अरे यार मोड़ा मोड़ी तो गुंजू के अरे तो पहने रहो। चलो गुंजू मुक्ता के पहने रन दो। सारी जनता है। पहले हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। इन्हें बाहर लो, पान चढ़ा हुआ है यहाँ। पार्टी को कहना पान चढ़ा दोगे क्या?
मजा आ रहा है। अरे 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 लो हाथ छूट गया, आओ पानी लगाओ। बियर 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 बियर।